नमस्कार दोस्तों। कल से हम जो न्यूज़ देख रहे हैं मिस्टर एपी सिंह का, हम तो बहुत डर गए हैं कि गरीब आदमी हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब तो हम लोगों को जेल जाना पड़ सकता है या पड़ेगा ही, क्योंकि एपी सिंह ने कंप्लेंट डाल दिया है कि जितने भी यूट्यूबर हैं जो सीमा को ट्रोल करते हैं, सीमा जैसा हरकत करती है, अ, वो जायज़ है। सीमा जो भी की है वो जायज़ है। तो सीमा को हम लोगों को ट्रोल नहीं करना चाहिए, सीमा को हम लोग को समझाना नहीं चाहिए, सीमा को हम लोग को बुझाना नहीं चाहिए कि उसने सही किया या गलत किया है। हमें सिर्फ उसको देवी मान करके उसकी पूजा करनी चाहिए, आरती उतारनी चाहिए। अ, और वो जो बोले उस पर हम लोग को सही मानना चाहिए। वो जो बोलती है कि हम बिल्कुल सही हैं और देशभक्त हैं, हिंदू धर्म को अपना लिए हैं और हम लप्पू से प्यार में आए हैं, और तमाम तरह की बातें जो बोलती है कि हम इतना लप्पू से प्यार करते थे कि हम उसके लिए यहाँ आए, हम प्यार में आए, प्यार में आए, हम यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, उसकी हर बात को हम लोगों को सच मान करके हमें चलना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को जाना पड़ेगा जेल। हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर अब भी आप लोग नहीं समझे तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि उनके एपी भैया हम लोगों को जेल भेजने के लिए कंप्लेंट डाल चुके हैं। जितने भी भारत के यूट्यूबर, पाकिस्तान के यूट्यूबर, यहाँ तक कि मिस्टर मोमिन सर को भी उन्होंने लपेटे में लिया है और उनको आतंकवादी कहा है और उनको देश का दुश्मन कहा है, देशद्रोही कहा है, सनातन धर्म का मजाक उड़ाना कहा गया है, सनातन धर्म का मतलब खिलाफ बोला गया है उनको। तो दोस्तों, अब मोमिन सर भी नहीं बचेंगे, उम्मीद है कि, क्योंकि मोमिन सर जो हैं, मोमिन सर को भी लपेटे में ले लिया है इन्होंने। तो अब हम लोग सब कोई जेल जाएंगे दोस्तों। अब तो हमारे देश में और तो और इनको सिर्फ वीडियो बनाने पर ही नहीं, जो कमेंट करेंगे ना उनको भी जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि एक शबनम फास्ट फूड वाले भैया जी हैं, साजिद भाई हैं, उन्होंने उनका वीडियो रिकॉर्डिंग किया है, जो सीमा के लाइव वगैरह में लोग कमेंट करते हैं, बहुत गंदी गंदी कमेंट करते हैं, वो उनका वीडियो बनाए हैं और वो बाकायदा दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ सीमा को कितना मतलब भारत के लोग चाहते हैं। तो भारत के लोग बहुत बहुत चाहते हैं, इतना इतना चाहते हैं दोस्तों, इतना इतना मतलब चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। तो वो सब सारा चीज़ उन्होंने दिखाया हुआ है। अब बहुत सारा दिखाया हुआ है तो अब उनको भी जाना पड़ेगा जेल। तो तो दोस्तों, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था ना मेरी बातों पर? आप लोगों को सच में मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? क्या बात करते दोस्तों, हम एक शब्द भी झूठ नहीं बोले हैं, इतना जान लीजिए। एपी भैया ने कंप्लेंट डाल चुका है और सब विभागों में डाला हुआ है। अब देखिए, कार्रवाई बहुत जल्दी होने वाला है। अब कार्रवाई होना शुरू हो जाएगा। आपका थाना में दिया हुआ है, अदालत में दिया हुआ है, आपका क्या बोलते हैं, वोट वोट इलेक्शन कमीशन वगैरह क्या क्या होता है, वो सभी विभागों में दिया हुआ है उन्होंने। हमको तो उतना नाम भी नहीं पता यार। तो हमको अगर हमारे ऊपर कंप्लेन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? हमको तो सीधा पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जो उसके खिलाफ बोलते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, पूरे भारत के लोग हैं। और कमेंट में तो आप देखते ही हैं कि कितने सारे लोग उसको बोलने वाले हैं। इतने भयानक भयानक कमेंट होते हैं कि अगर अच्छा खासा इंसान उस कमेंट को देख ले तो उसको सदमा लग जाए दोस्तों। इतना इतना भयानक भयानक कमेंट होता है। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। और एपी सिंह का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है, डॉक्टर एपी सिंह ऑफिशियल ऐसे कुछ करके है। तो उन्होंने बोला है कि विस्तार से देखने के लिए मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। तो इन्होंने सीमा सचिन का चैनल में वीडियो उन्होंने चलाया हुआ था कल।
तो कल चलाया हुआ था, तब से तो मेरा तो खाना पीना रहना दुश्वार हो गया है। हम क्या करें, हम इतना टेंशन में है ना कि हमको नींद ही नहीं आया, रात भर हम जागते रह गए। हम परेशान थे कि हम कैसे इस मुसीबत से निकले दोस्तों। एक बात और है दोस्तों, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक बात और बताऊँ दोस्तों, ये मोमिन सर तो कुछ करते वारते है ही नहीं। खाली खामखा बोदली को बोले कि एक बार कितना करोड़ का, 10 करोड़, 15 करोड़, और इसी तरह का उस पर लगाए थे 10 करोड़, इस तरह का उन लोगों पर ये लगाए थे कि मतलब मानहानि का, और हुआ कुछ भी नहीं। ठीक है, ये सब खेल हुआ। तो उसके बाद और क्या हुआ, चैनल बंद करने का, चैनल बंद करने का भी बात हुआ था कि चैनल बंद हो जाएगा। अब कहते हैं कि टाइम लगेगा। है भगवान, हम लोग कब तक इंतज़ार करेंगे, टाइम लगेगा। अच्छा, टाइम ही लगते रहेगा, इंतज़ार करते रह जाएंगे हम लोग, और ये बोदली अपना काम करते रह जाएगी दोस्तों। ये अपना जो है रुतबा दिखाते रह जाएगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे सीने में, हमारे छाती में मूंग दलते रहेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय इसका तमाशा देखने के अलावा। क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका कॉन्फिडेंस लेवल देखने के बाद आपको लगता है कि इसको एक जरा सा भी शिकन है। हाँ, थोड़ा मोड़ा इसको लगा होगा कि अरे मोमिन सर तो मेरे पीछे ये ऐसा कर रहा है, लेकिन मोमिन सर को ही अब पप्पू बोला जा रहा है। और तो और मोमिन सर को अब मोमिन सर ये बोल रहे हैं कि जो एपी सिंह ने जो कंप्लेन लगाए हैं, यहाँ गए वहाँ गए, सब जगह से मुंह की खानी पड़ी, सब जगह से उनको मतलब लौटा दिया गया है, उल्टा उन्हीं को डांट फटकार दिया गया है जहाँ जहाँ कंप्लेन ले करके गए थे। अब हम किन का बात को सच माने। और ये तो एपी सिंह बोल रहे हैं कि एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि हमने कंप्लेंट डाल दिया है सभी यूट्यूबरों के खिलाफ, जो भी सीमा सचिन मीना को जो भी ट्रोल करते हैं। और दूसरी तरफ मोमिन सर बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सरकार ने ये कहा है, कानून ने ये कहा है कि मतलब सभी अपना अपना विचार रख सकते हैं, ये कोई क्राइम नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग नहीं हैं जो मतलब इनको इनके ऊपर कंप्लेन किया जाए। ये अपनी रोजी रोज़गार चलाने के लिए यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं। हाँ, हालांकि कोई कोई गाली गलौज करते हैं कि लेकिन उससे कोई ये नुकसान नहीं होने वाला है, उससे कोई किसी को परेशानी नहीं होने वाली है। तो ये ऐसा ऐसा बोल करके ये एक तरह से सांत्वना दे रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये एपी सिंह का कॉन्फिडेंस देख रहे हैं। तो हम लोग किधर जाएंगे दोस्तों, आप ही लोग बताइए। एक तो ये बोदली जेड हमारे संस्कारों का, हमारे धर्म का, हमारे देश में हमारे ही खा करके और हमारे ही लोगों को गालियाँ निकाल रही है। ये लड़की को गाली दे रही थी परसों रोज, फिर मोमिन सर को गाली दे रही है, फिर आपका जो जो उसके खिलाफ बोलता है उसको उसको ये टारगेट में लेती है और गाली बकती है। और कल मैंने इसका लाइव देखा तो बोलती है कि सब मुझे बोलते हैं कि मैं गाली बकती हूँ, जा मैं गाली नहीं बकती। हाँ, इसका मतलब ये हमारे ऊपर एहसान कर रही है कि अब हम गाली नहीं बक रहे हैं। नहीं तो मुझे छेड़ोगे तो मैं गाली बकूंगी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल कर सकती हो, बहुत खेली खाई हुई हो, हमें पता है। और तुम यहाँ पर दिखा रही हो कि बहुत बड़ी शरीफ ज़ादी हो, शरीफ ज़ादी हो, ये तो तुम्हें पता ही है। अब इतनी ज़्यादा शरीफ ज़ादी है कि पहले बोलती थी, एक आध पिक्चर अगर वायरल हो गया तो उसको बोलती थी कि ये एआई का बना हुआ है। अब इतने सारे पिक्चर्स वायरल हो गए कि उनको अब ये कैसे बोलेगी कि ये एआई का बना हुआ है। अब ये बोलती है कि मैं पहले जो थी वो सीमा अब नहीं है, वो पहले मर चुकी है, 1 साल पहले मर चुकी है, और यहाँ जो सीमा है वो अभी नई सीमा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो अब हम लोग क्या बोलें, हमको तो इसमें क्या रिएक्शन दे दोस्तों। तो इसमें
ये बोदली जेड का कुछ होने वाला नहीं है लगता है हमारे देश में। इस बोदली जेड का कुछ होने वाला ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है, मैं अपने देश के कानून को मैं क्यों बोलता हूँ कि यहाँ का जो कानून है एकदम लच्चर पच्चर है, एकदम किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कभी कोई कंप्लेन हुआ है? नहीं हुआ है। आप देखिएगा यहाँ पर अपराध क्यों बढ़ते हैं, एकदम खुलेआम अपराध इसलिए होते हैं कि अपराध करने वाला भी बच जाता है, और पैसा अगर लेता है ना, तो जिसके साथ गलत किया जाता है उससे भी थाना पैसा लेता है, कोर्ट पैसा लेता है, और जो गलत करता है उसको भी पैसा लेता है, तो दोनों तरफ से पैसा खिंचाता है। हाँ, और जिसके पास पैसा है तो वो तो गुनाह करेगा ही करेगा ना, क्योंकि कानून ऐसा लचर पचर है, एकदम ढीलम ढाल, एकदम सुस्त वाला है। तो आपको डेट पर जाएंगे, 6 महीने पर एक डेट आएगा, तो आपको पैसा भी बच रहा है। 6 महीना डेट पर आप जाओगे तो उस पर भी आपको ये हाजिरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप वकील को पैसा दे देंगे ना, तो वो हाजिरी बना देगा, फिर आपको 6 महीने की डेट मिल जाएगी। ऐसे ही करते करते, चाहे मर्डर का केस हो, चाहे रेप का केस हो, चाहे किसी भी तरह का, तो लोग इसमें बचते 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 निकल जाते हैं। तो इसीलिए हमारे देश के कानून को बदलना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे सरकार में तो वैसे ही सारे लोग सोए सोए रहते हैं, एकदम सुस्त रहते हैं, कि जैसे अभी हम सुस्त हैं ना, इसी तरह से सरकारें भी सुस्त हैं, पुलिस भी सुस्त है, वकील भी सुस्त रहते हैं। खाली आओ दो लात खाओ, आओ दो लात खाओ। और थाना का क्या मतलब होता है ना, पैसा दे दो तो, पैसा ना दो तो था, और पैसा दे दिया तो ना, ये नहीं था। ये हाल है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो पर इतना देर बने रहे, इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा अपनापन दिया है, तो इसी तरह से आप लोग देते रहें। और मेरा रिएक्शन चैनल है तो इसमें सपोर्ट करते रहें। ये मेरा बच्चा आ गया मेरे डिस्टर्ब करने के लिए, बाय। सॉरी दोस्तों, मैं बाबू को चुप रहने के लिए बोल रहा था, तो बाय मैंने बोल दिया जोर से। ये चिल्ला रहा था यहाँ करके, झगड़ा करने बोलता है, डंडा लेकर के आया, बोल रहा है चलो बेटी लोग को मार लो। तो बाय दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखना दोस्तों, टेक केयर।